कायनात से नहीं गुजरे, हम पे कयामत सुगरा गुजरी है। लेकिन आज हमें उन्होंने कहा कि आपके ट्रायल शुरू हो रहे हैं, तो एक तो हम मिलिट्री कोड को मानते ही नहीं है, तो फिर ट्रायल किस हैसियत में शुरू हो रहे हैं। लेकिन चूंकि ट्रायल शुरू करा दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल शुरू होने से पहले अटॉर्नी जनरल इन्फॉर्म करेगा, लेकिन उन्होंने चुप के ट्रायल शुरू कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। मेरी मुलाकात हुई वहां एक बच्चे से, जिसका मैंने ट्वीट भी किया था, और जो जिसके बाद मुझ पे उन्होंने कहा कि इंक्वायरी भी इस पे शुरू करेंगे। लेकिन मैं यहाँ अल-हुरियान फिर से वो बात करती हूँ, वो 17 साल का बच्चा था, उसने मुझे कहा कि वो मर्दान कॉलेज के फर्स्ट ईयर का बच्चा है। वो जिस दिन 9 मई का वाकया हुआ तो वो मर्दान कॉलेज की छुट्टी हुई थी, वो वापस आ रहा था, तो पीआरसी के सामने एहतजाज हो रहा था, तो उसने कहा था कि वहां पे इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, तो मैं भी वहां खड़ा हुआ और मैंने भी नारे लगाने शुरू किए। तो जब हम सब नारे लगा रहे थे, कुछ लोग उन्होंने तोड़ भी की, क्योंकि मैं उसकी बात नहीं करी कि नहीं हुई, लेकिन उसने कहा कि वहां पे एक पीआरसी के ऊपर दीवार पे एक सफेद कपड़ों में मलबूस एक आदमी था, उसके हाथ में फोन था और वो अपने फोन से हमें इशारे कर रहा था कि अंदर आओ अंदर आओ। तो कहते हैं कि नीचे से हमने उसे भी मारना शुरू कर दिया। उस बच्चे का कुछ भी नहीं आया है वीडियो में, उस बच्चे का सिर्फ ये आया है वीडियो में कि वो नीचे से पत्थर बाहर से, पीआरसी के बाहर से पत्थर उठा के मार रहा है, और उसको उस जुर्म की पादाश में मिलिट्री कोर्ट हैंड ओवर कर दिया गया है। उसके बच्चे की माँ को 2 मरतबा हार्ट अटैक हुआ है, उस बच्चे के फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स में सो गए हैं, और आज वो मिलिट्री कोर्ट में उसका ट्रायल शुरू कर दिया गया है। आजू के उस्ताद काजी मोहम्मद अनवर साहब, जो मुझे बेटी भी कहते हैं, मौजम बग साहब, अली जमान साहब, मर्दान के नदीम शाह साहब, अजहर रहीम साहब, मर्दान बार एसोसिएशन, तकबे बार एसोसिएशन, लाहौर बार एसोसिएशन, मेरे सीनियर, मेरे हम उम्र और जूनियर और मेरी खवातीन वकला, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ नदीम शाह साहब, अजहर रहीम साहब और उनकी टीम की कि आज उन्होंने इतना बड़ा लॉयर्स कन्वेंशन ऑर्गेनाइज कराया है। लेकिन उससे ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ मर्दान बार एसोसिएशन, लाहौर बार एसोसिएशन और तकबे बार एसोसिएशन के कैबिनेट मेंबर्स की, कि शायद हमारे सियासी नजरिए मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो आज पाकिस्तान में जो हो रहा है, जो फसाइयत है, जो हमारा कॉज है, वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमसे ज्यादा खड़े हुए हैं, और रूल ऑफ लॉ और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की इस जंग में हमारे साथ शरीक है। रूल ऑफ लॉ और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे तो काजी साहब भी बात करेंगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पे अपनी शुरुआत किस जुल्म से करूं। पाकिस्तान में पिछले 1 साल और उसके बाद 9 मई से जो फसाइयत, जो जुल्म शुरू है, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं किस से अपनी शुरुआत करूं। पहले तो हमारे मुल्क की बका पे हमला हुआ और रिजीम चेंज हुआ। हमें कहा गया था कि एक ड्रामा है, साइफर तो आया ही नहीं था, और आज उसी साइफर की गुमशुदगी पे पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर पे मुकदमा दर्ज है और वो अडियाला जेल में है। उसके बाद जुल्म और फसाइयत के रिकॉर्ड तोड़े गए। 9 मई के बाद तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किसका रोना रो, अपनी उन माँ बहनों का जिनके दुपट्टे खींचे गए, उन बच्चों का जो आपकी अनाओं के तस्कीन के लिए लहद में उतारे गए, या अपने उन भाइयों का, पाकिस्तान के उन मर्दों का, या तो वो जेल में है और या दर बदर है। पाकिस्तान में चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, हमारे पख्तूनों के रिवायात और इक़्तिदार को तोड़ा गया, और वो क्यों तोड़ा गया? कुछ नामालूम अनासर की वजह से। और अगर आज हम यहाँ पे हैं तो शुक्रिया मैंने बार एसोसिएशन का इसलिए अदा किया कि ये वुकला यूनिटी है कि नामालूमों के हाथ हम तक, हमारे काले कोट तक नहीं पहुंच सकते। वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेते हैं, वो इंतजामिया को लेकर हम पे FIR दर्ज कर लेते हैं। तो यहाँ इस स्टेज पे मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आपके इन जाली FIRों की हमारी आंखों में कोई अहमियत ही नहीं है। ये जेल और कोर्ट्स हमारे घर है, और ये जो जाली FIR आप वुकला पे दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि आप वुकला को डरा देंगे, तो आपके उन FIRों पे अदालत में लोग पकोड़े खाते हैं। तो आप समझते हैं कि हम आपसे डर जाएंगे? कोशिश भी मत कीजिएगा कि आप हमको डरा देंगे। यहाँ पे बात करने
चाहती है, क्योंकि मैं मर्दान आई हूँ और मर्दान में आपने 9 मई से देखा कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा की रिवायात और इक़दादार को तोड़ा गया। तो ये सिर्फ 1-2 दिन की बात नहीं है। जिस तरह अली जमान साहब ने बताया कि आपने पख्तूनों से दुश्मनी मोल ली है और आपने जिसके भी घर की चार और चारदीवारी पामाल की है वो आपसे कभी ना कभी बदला जरूर लेगा। आज शायद उसके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन कभी ना कभी तो कानून की हुक्मरानी आएगी ना, और जब कानून की हुक्मरानी आएगी तो फिर मुझे नहीं समझ आ रही कि आपका क्या होगा। यहाँ मैं पेशावर हाई कोर्ट के स्पेशल शुक्रगुजार हूँ अपनी आला अदलिया की कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की हद तक रूल ऑफ लॉ की रिट कायम कर दी है और आहिस्ता आहिस्ता हालात नॉर्मल हो रहे हैं। लेकिन चूंकि आपको पता है कि 9 मई के बाद एक पूरा सिस्टम डेवलप हुआ और हमारे लोग मिलिट्री को हैंड ओवर हुए, सिविलियंस मिलिट्री को हैंड ओवर हुए। यहाँ पे मैं सिर्फ उसकी बात करना चाहती हूँ, मर्दान के 7 लोग मिलिट्री को हैंड ओवर हुए थे और मैं खुद शाफिज उस्मान खील साहब और रियाज बिन दाखिल साहब समेत उनको मिलने मिलिट्री कोर्ट गई थी। मेरी उन 7 में से 6 लोगों से मुलाकात हुई। मुझे वहां पे एक बंदे ने बताया कि मर्दान के 3 पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने नाम बताए थे कि एक डीएसपी साहब, एक एसएचओ साहब और एक कोई एएसआई साहब थे। उन्होंने सदर के इनका थाना है आपका, उन्होंने कहा कि उन्होंने इतना मारा है हमें, इतना तशद्दुद किया है कि उस बंदे के कान के पर्दे जो है ना उन्होंने रप्चर कर दिए थे। इतना मारा था कि उनके जो वो मुझे बता नहीं सकते थे कि उनके जिस्म पे कहां कहां जख्म है, इतने बुरी तरीके से। और उनसे कह रहे थे कि आप हमें जबरदस्ती का बयान रिकॉर्ड करें। एक और बंदे ने मुझे बताया कि मुझसे फोन लिया था, मेरे फोन में मेरी बीवी की तस्वीरें थी, मुझे उस तस्वीरों पे ब्लैकमेल किया था, मर्दान पुलिस ने ब्लैकमेल किया था। मुझे एक और बंदे ने बताया कि हमारे साथ जो हुआ है हम आपको बता नहीं सकते, और उसके बाद हमसे बयानात देके मिलिट्री कोर्ट हैंड ओवर किया गया। मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ पे क्या हालात है। उन्होंने कहा कि पहले तो हमारे साथ यहाँ भी बहुत बुरा हुआ है, हम पुलिस राज से नहीं गुजरे, हम पे कयामती सुगरा गुजरी है, लेकिन आज हमें उन्होंने कहा कि आपके ट्रायल शुरू हो रहे हैं। तो एक तो हम मिलिट्री कोर्ट को मानते ही नहीं है, तो फिर ट्रायल किस हैसियत में शुरू हो रहे हैं। लेकिन चूंकि ट्रायल शुरू करा दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल शुरू होने से पहले अटॉर्नी जनरल इन्फॉर्म करेगा, लेकिन उन्होंने चुप के ट्रायल शुरू कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। मेरी मुलाकात हुई वहां एक बच्चे से जिसका मैंने ट्वीट भी किया था और जो जिसके बाद मुझ पे उन्होंने कहा कि इंक्वायरी भी इससे शुरू करेंगे। लेकिन मैं यहाँ अलीलान फिर से वो बात करती हूँ, वो 17 साल का बच्चा था, उसने मुझे कहा कि वो मर्दान कॉलेज के फर्स्ट ईयर का बच्चा है। वो जिस दिन 9 मई का वाकया हुआ तो वो मर्दान कॉलेज की छुट्टी हुई थी, वो वापस आ रहा था तो पीआरसी के सामने एहतजाज हो रहा था। तो उसने कहा था कि वहां पे इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, तो मैं भी वहां खड़ा हुआ और मैंने भी नारे लगाने शुरू किए। तो जब हम सब नारे लगा रहे थे, कुछ लोग उन्होंने तोड़ भी की, क्योंकि मैं उसकी बात नहीं करी कि नहीं हुई, लेकिन उसने कहा कि वहां पे एक पीआरसी के ऊपर दीवार पे एक सफेद कपड़ों में बलबूस एक आदमी था, उसके हाथ में फोन था और वो अपने फोन से हमें इशारे कर रहा था कि अंदर आओ अंदर आओ। तो कहता है कि नीचे से हमने उसे भी मारना शुरू कर दिया। उस बच्चे का कुछ भी नहीं आया है वीडियो में, उस बच्चे का सिर्फ ये आया है वीडियो में कि वो नीचे से पत्थर बाहर से पीआरसी के बाहर से पत्थर उठा के मार रहा है और उसको उस जुर्म की पादाश में मिलिट्री कोर्ट हैंड ओवर कर दिया गया है। उसके बच्चे की माँ को 2 मरतबा हार्ट अटैक हुआ है, उस बच्चे के फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स में सो गए हैं और आज वो मिलिट्री कोर्ट में उसका ट्रायल शुरू कर दिया गया है। उसमें 2 गवाहों का क्रॉस भी करा दिया गया है। मैं पूछना चाह रही हूँ, ये इस मुल्क के बच्चे हैं, ये इस मुल्क का मुस्तकबिल है, आप अपनी अनाओं की तस्कीर के लिए मुल्क के मुस्तकबिल को क्यों दांव पे लगा रहे हैं? ये कोई दहशतगर्द है, इनकी जो मेंटल लेवल है वो दहशतगर्दों की